दरबार के सेवक संकल्प कराएंगे छोटा सा, वहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से चेक कर लीजिएगा। दूसरे को, परिवार के बच्चों का आपस में यहाँ खड़े होकर के भूतकाल की बातें करते हैं, वो फिर से नई स्मृतियाँ बनती हैं, एक नया बीज आप डालते हो पुराने से फिर से रोग बनने का। तो कृपा करके वहीं सारा चेक करके फिर उसके बाद मेरे समझ आए। सनातन पर लगातार हो रहे हमलों के विरुद्ध में देश भर सनातन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे ही एक आयोजन में मैं कानपुर जिले में आ रहा हूं। 14 अक्टूबर शनिवार दोपहर 1 बजे आप भी बड़ी संख्या में पहुंचे। करौली शंकर पूर्वज मुक्तिधाम लवकुश आश्रम, ग्राम करौली, कानपुर। संपर्क करें इस नंबर पर। अधिक से अधिक संख्या में आए और सनातन के दुश्मनों को जवाब दें। भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो एक दिवसीय अनुष्ठान करके आप सभी लोग बैठे हैं, आप और आपका परिवार, और दरबार ने जिनको अपनी ओर से एक दिवसीय निःशुल्क महाहवन करवाया है, वह सभी लोग भी अपने अपने बाल चोटी खोल के आप लोग और नेत्र बंद कर लें। हाथ अलग अलग रखेंगे, जांघों पे अलग अलग। सभी लोग नेत्र बंद करके अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें। पूजनीय बाबा जी, कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें। आपसे विनती है कि स्वयं के लिए अथवा परिवार के सदस्यों के लिए किए गए मेरे द्वारा सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। यदि दरबार द्वारा कराए जाने वाले संकल्प में से कोई भी संकल्प छूट गया हो तो कृपा करके उसे मेरी प्रार्थना में शामिल करके संकल्प बनाकर पूर्ण कराने की कृपा करें और संकल्प से संबंधित सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ नष्ट कराकर हमें स्वस्थ करने की कृपा करें। यदि हमसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो कृपा करके हमें क्षमा करने की कृपा करें। हम सभी आपके सदा ही ऋणी रहेंगे।
इनके सभी संकल्प पूर्ण किए जाएं। कपाल, मूलाधार, आज्ञा चक्र सब खोल दिया जाए इनका, और सभी संकल्प पूर्ण कर दिए जाए। इनके परिवार के वो है सभी सदस्य जो इनके डीएनए के ऊर्जा पथ में शामिल हैं, इनके हवन के पुण्य में शामिल हैं, उन सभी को सूक्ष्म शरीरों के साथ इस संकल्प में शामिल करा जाए। बैलेंस। मेरे द्वारा कराए जाने वाले सभी संकल्प जो एक दिवसीय अनुष्ठान करके आए भक्तों को कराए जाते हैं, वह सभी संकल्प इनके संकल्प बनाकर पूर्ण कर दिए जाएं, और उससे संबंधित सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। ओम। शिव। सभी लोग अपने अपने घरों को देखें, जहाँ आप रहते हो देखते जाएं घर अपना। चाहे किराए का हो अथवा स्वयं का हो, कोई अन्य मकान हो, कोई घर हो, कोई दुकान हो, कार्यालय हो, खेत हो, सब देखते जाएं। चाहे कहीं आप नौकरी करते हो वो कार्यालय हो, सब देख डालें।
ओम प्रहार। सब शुद्धि कर दी जाए, सारी चल अचल अचल संपत्तियाँ इनकी शुद्ध कर दी जाएँ, पवित्र कर दी जाएँ, और यहाँ से सारी गंदगी नष्ट की जाए। शुद्धि सब पवित्र कर दी जाए, प्रकाशित कर दी जाए, बैलेंस। लिंग भैरवी, लिंग भैरव, सब खींच के ले जाए आदि। प्रहार, त्रिपुर सुंदरी, प्रहार प्रहार, सब बांध दी जाए। इनसे संबंधित, इनसे जुड़ी हुई कहीं पर भी है पूरी सृष्टि में खींच के लाई जाए, सारे अंश खींच लिए जाए उसके। ओम शिव, सब लाई जाओ, दरबार में रखी जाए खींच के सब, यथास्थान बाबा और माँ की दृष्टि बनी रहे। चाय वाली थी? तीन चार चाय भिजवा दीजिए, ठीक है? ठीक है। चाय पीएंगे आप? मैंने मना कर दिया, अभी नारियल पानी पिया ना जी। ओम शुद्धि, सब खींच के रखे जाए, एक विशेष न बचे, एक भी अंश किसी में भी, ध्यान रहे। ओम शिव, सभी के भय नष्ट कर दिए जाएं, सभी प्रकार के भय नष्ट किए जाएं, अभय प्रदान किया जाए, मृत्यु से भय नष्ट किया जाए, मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए, अभय प्रदान किया जाए, निर्भय कर दिया जाए। सभी की सड़ी गली कुंडलिनियाँ, अस्वस्थ कुंडलिनियाँ स्वस्थ करके प्रकाशित कर दी जाए और अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। शिव, गंगा शुद्धि कर दी, बिंदुवासिनी इन अपना प्रभाव छोड़ दें इन सबके शरीरों पर। बैलेंस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर उठाएं, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें और एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें।
ऐसे ही 2 बार और करें। ओ तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। 3 बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रख के थपकी दें 3 बार। आपस में रख लें दोनों हथेलियां और अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार दोहराएं। तत्पश्चात अपने अपने नेत्र धीरे धीरे करके सभी लोग खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन सभी लोग खींच लीजिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए 5 बार। आप सभी के समस्त संकल्प पूर्ण हुए हैं। कोई भी संकल्प अब शेष नहीं है। बस 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है, तो फिर आप सदैव स्वस्थ बने रह सकते हैं। सर्वप्रथम ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस सृष्टि में जो सबसे बड़ी शक्ति है वह प्रार्थना की शक्ति है मानव जाति के पास। कोई भी धर्म हो, मजहब हो, संप्रदाय हो, पंथ हो, चाहे कबीले हों, सभी में प्रार्थना को सर्वोत्तम माना गया और उसको सबसे ऊपर स्थान दिया गया प्रार्थना में शामिल होकर के प्रार्थना करने का। तो ये जो प्रार्थना है ये आपकी तभी संकल्प पूर्ण होते हैं जब आपके पास कोई अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है या फिर किसी विशेष शक्ति के विराट भंडार से आपका जुड़ाव हो, कोई ऐसी ऊर्जा हो, ऐसी शक्तिशाली शक्ति हो जिससे आप जुड़े हों, तो वह प्रसन्न होकर के अपनी ऊर्जा से आपको स्वस्थ करती है, आपके संकल्प पूरे कराती है जो आप प्रार्थना करते हो। आज की तारीख में आपके पास आपके द्वारा स्वयं उत्पन्न की हुई विराट ऊर्जा का भंडार है। सभी के पास आपके परिवार के सदस्यों के पास भी, जो नहीं आए हैं उनके पास भी है। तो आवश्यकता सिर्फ इस बात की पड़ेगी, केवल आपको प्रार्थना संकल्प करना है और इसी ऊर्जा से थोड़ी सी ऊर्जा खर्च होकर के आपका संकल्प पूरा हो जाता है। इतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके पास है, लाखों बार आप और आपका परिवार संकल्प करें तब भी यह ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। इतनी ऊर्जा आपके पास। तो ध्यान रखना कि प्रार्थना और संकल्प से ही आप स्वस्थ होते हो और स्वस्थ हुए हैं आप, केवल उसी संकल्प से। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं समझ लेना कि हमने तो अनुष्ठान कर लिए, अब भगवान जी की नौकरी लग गई हमारे यहाँ, अब जो करना सब भगवान जी करेंगे। ऐसे नहीं है। आपकी प्रार्थना आपके संकल्प से ही चीज़ें पूर्ण होगी, ध्यान रखें। दूसरा, अभी आपके घर की तमाम शुद्धि की गई। जिस घर में आपको रहने की, जाने की इच्छा नहीं होती थी, कितने समय घबराहट होती थी, अब उसी घर को, मकान, कार्यालय आप सब देखेंगे, आपको सब अच्छा अच्छा प्रतीत होगा। वो इसलिए कि अभी दरबार ने काफ़ी शुद्धि सफाई वहाँ की है। लेकिन एक काम आप जरूर करिएगा, जब घर जाइएगा तो एक दरबार से सिद्ध हवन जरूर ले जाइएगा और उसे अपने घर पर या कार्यालय जहाँ भी आपको सुविधा हो, पृथ्वी के किसी स्थान में बैठ के कर सकते हैं, दरबार का महामृत्युंजय का हवन छोड़ करके बाकी कोई भी हवन
आप यहाँ से ले जा करके पृथ्वी के किसी कोने में बैठ के कर सकते हैं, कराया जा सकता है। लेकिन ये जो गंदगी है उसका आपको केवल संकल्प लेना होता है। तो जब भी हवन शुरू करें, ले जाएं सिद्ध हवन, तो प्रार्थना जरूर करें। जितनी अपनी चल अचल संपत्तियां हो सबका ब्यौरा लिखिए कागज़ पे, जो खेत हो, चाहे मकान हो, चाहे प्लॉट हो, घर हो, किराए का हो, अपना हो, सभी का संकल्प लेते हुए प्रार्थना करनी है कि बाबा जो भी इन ज़मीनों में दोष है कृपा करके इसे इसी हवन में नष्ट कर दिया जाए सदा के लिए। वो नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, कभी आप कोई नया मकान खरीदें, प्लॉट खरीदें, ज़मीन खरीदें, कोई भी किराए पे स्थान लें, तो ध्यान रखें एक सिद्ध हवन दरबार से मंगा के ज़रूर कर दें उसका संकल्प लेकर, ताकि उस ज़मीन से, उस स्थान से जितनी गंदगी हो वो समाप्त हो और आपको बाहर से रह कर के कोई गंदे ख्याल, गंदगी ना दे, आपको अवरोध ना उत्पन्न करे आपके कार्य में। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो दूसरा, संकल्प करते समय एक बात और विशेष ध्यान रखनी है आपको, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप संकल्प करते हैं अपना, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने परिवार के सदस्यों का भी संकल्प करते हैं। जो बहुत कष्ट में होते हैं उनका करते हैं आप, या जो संकल्प नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं, उनका आपको करना पड़ता है। उन लोगों का भी आप करते हैं जो कहते हैं हम सब नहीं मानते, हम ठीक हैं, तुम अपना करते रहो। तो आप करते हैं संकल्प उनका, उनकी स्मृतियों को नष्ट करने के लिए संकल्प करते हैं। तो ध्यान रहे, संकल्प करना उचित है, बिल्कुल करें, उससे गंदगी जाएगी उनकी और वो भी स्वस्थ होंगे धीरे धीरे, और एक दिन दरबार खींच के आएंगे। लेकिन संकल्प के अंत में एक वाक्य जरूर बोल देना है कि बाबा हमने जो संकल्प किया है उसमें हमने अपने जिस परिवार के सदस्य का संकल्प किया है, फलां सदस्य का, उसके जो रोग और कष्ट खिंच के मुझ में आ गए हैं कट के, कृपा करके यह जो रोग और कष्टों की स्मृतियां हैं जो मुझ में आ गई हैं परिवार से, उन्हें भी, स्मृतियों को भी नष्ट करने की कृपा करें। इतना ही बोलना है कि जो रोग कष्ट मुझ में आ गए परिवार के संकल्प करने के पश्चात, उनकी स्मृतियों को भी नष्ट करने की कृपा करें। इतना बोलना है, वह भी नष्ट हो जाएगी, आपसे ऊर्जा गंदी निकल जाएगी, परिवार के सदस्य भी चली जाएगी और आप दोनों आनंद में रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। दूसरी बात लेपन के संदर्भ में है कि लेपन आपको करना है। रोज़ आप सबको बताया जाता है कि आपके मस्तिष्क में सूजन रहती है। सूजन क्यों? क्योंकि तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ रहती हैं, जिसके कारण सूजन आपके शरीर में के साथ बनी रहने के साथ साथ मस्तिष्क में भी सूजन बनती है। और जो मस्तिष्क में सूजन बन जाती है उसका विशेष ध्यान रखें कि ये सूजन फिर कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसके समाप्त होने का एक उपाय है कि आप सकारात्मक बन जाएं, धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता इस गृहस्थ जीवन में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लेपन करें तो सूजन धीरे धीरे समाप्त हो। यह लेप भी बाबा माँ के द्वारा सिद्ध हैं, जैसे उनके तमाम हवन सिद्ध हैं, तत्क्षण लाभ देते हैं, ऐसे लेपन सिद्ध है और मस्तिष्क की सूजन को धीरे 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 करके समाप्त करती। कम से कम 6 माह इसका लेपन करना चाहिए। बहुत ही असाध्य रोगी तो जब तक स्वस्थ ना हो जाए तब तक करना चाहिए। एक दिन मस्त सिर पर और दूसरे दिन नाभि पर, यानी पेट पर, फिर सिर पर, फिर नाभि पर, पेट पर, ऐसे करना चाहिए। किडनी के जो प्रॉब्लम जिनको है, किडनी के रोग हैं जिनको, वो बैक में, कमर में जरूर लेपन करें 1 घंटे का, ये करना शुरू करें। तो इस बात का आपको छोटा छोटा ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो लेपन करने से आपकी जो सूजन है मस्तिष्क की वो नष्ट होती है। अभी हाड़ मास के शरीर से 50-60% सूजन आपकी समाप्त हो गई है। क्यों समाप्त हुई है? क्योंकि आपके सूक्ष्म शरीरों से जो तनाव की स्मृतियाँ थीं, जो भी आपकी सूजन की बनी हुई थी, वो सब समाप्त हो गई है, कुछ भी शेष नहीं है। इसलिए आपको इस समय वर्तमान में आप बैठे हैं, उसका क्या प्रमाण है सूजन का नष्ट होने का? वो प्रमाण इस बात का है कि आपके अंदर एक भी गंदा विचार नहीं आ रहा है।
अपने घर परिवार पति पत्नी में आपस, बच्चों में आपस छोड़ दीजिए, चिढ़ नफरत घृणा वो तो सब खत्म। दुश्मन के लिए भी आपको अपने एक गंदा विचार नहीं आ रहा है, आप सब करके देख सकते हो, सारा करके देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं हो रहा, सभी में समाप्त हो चुका है, पूरी तरह से आप सोचते हो। एक गंदा विचार आप में नहीं, अभी भी आ रहा हो किसी में गंदा विचार तो हाथ उठा सकता है कि नहीं मुझको भी गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, अभी भी दुश्मन के लिए हम खराब सोच पा रहे हैं। दरबार ने इतना पवित्र आपको किया है, पूरी तरह पवित्र किया है कि आपकी गंदगी को नष्ट किया है, मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक गंदगी को नष्ट किया है। तो ये प्रमाण उस चीज़ का कि आपकी मस्तिष्क की तमाम सूजन गई, पितरों की गंदगी गई, पितरों के तमाम गंदे विचार गए, आपके तमाम जन्म जन्म की गंदगी गई, गंदगी विचार गए सब, और आप एकदम शांत भगवान बुद्ध की तरह वाली अवस्था में बैठे, किसी में कोई भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं, एकदम स्वस्थ। ऐसे रोग और कष्ट तमाम हटाए गए हैं जो चिता के साथ जाते। सबसे पहले तो जो तमाम जड़ थी आपकी, आपके पितरों की मुक्ति, उस सभी पितरों की आपकी मुक्ति हुई। प्रमाण क्या है? पितृ मुक्ति का प्रमाण क्या है? तो उसका प्रमाण है आंख बंद करके अपने पितृ को देखना चाहेंगे, उसका चेहरा आपको नहीं दिखेगा। ये पितृ मुक्ति का आपका प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण। चाहे जितनी कोशिश कर लेंगे चेहरा नहीं दिखेगा। आप सभी के काल सर्प दोष कटे, जो सभी में रहता है लगभग, समाप्त हो गया काल सर्प दोष कट के। क्या प्रमाण है उसका? उसका प्रमाण है कि आप कल्पना में भी आंख बंद करके एक जिंदा सर्प चलता हुआ नहीं देख सकते। नहीं दिखे जिंदा सर्प चलता हुआ तो समझ लीजिए आपका काल सर्प दोष कट गया। सब आप चेक कर सकते हो, खूब स्वतंत्र हैं आप चेक करने के लिए, चेक करते जाए। सब गंदगी गई, नष्ट हुई। वह रोग भी गए जो चिता के साथ जाते हैं। दिन जिंदगी भर दवा खाते रहिए, डॉक्टर साहब दवा खिला खिला के बाकी अंगों की अंग भंग करते रहते हैं, बाकी शरीर के अंग नष्ट होते रहते हैं, सड़ने गलने लगते हैं, तमाम बीमारियां बनती हैं। फिर आप उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण दूसरे फिर आप दवाएं खाना शुरू करते हो। ये खेल चलता ही रहता है, खेल बंद नहीं होता है दवा का, क्योंकि यही उनका खेल है, पूरे दुनिया में खेल है उनका। हाँ, बहुत तगड़ा खेल है, उससे बड़े बड़े नहीं बच पाते। तो वो आपके रोग कष्ट गए जो जाते नहीं हैं दवा से। कैसे? कौन कौन से? जैसे डिप्रेशन, ये आप सबके यहाँ किसी न किसी को, सभी के यहाँ ये समस्या, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, नकली भूत प्रेत की बीमारी, नकली पेशी, ये सब नष्ट हुई। एक ही दिन में पेशी पेशा ख़त्म हो जाता है। कहाँ चली जाती पेशी एक ही दिन में? इसलिए चली जाती है कि आपका ब्रेन ट्यून हुआ है, और ब्रेन के गड़बड़ रहने के कारण ये आपका ही मस्तिष्क आपको बेवकूफ़ बनाता है। तो पेशी पेशाब लेते रहते हैं, आपका सम्मान गिरता है समाज में। लोग कहते हैं इनके यहाँ भूत प्रेत आते, और ऐसा कोई भूत प्रेत होता नहीं जो आपको खा जाए। ये आप ही के विचार हैं, आप ही के मस्तिष्क में आपके पूर्व जन्मों की तमाम स्मृतियाँ हैं, आपके पितरों की तमाम स्मृतियाँ हैं जो आपके द्वारा कुछ कहना चाहती हैं। अत्यधिक ऊर्जा के कारण हाथ पैर हिलते हैं, गिरता पड़ता है आदमी, चीखता चिल्लाता है भयभीत होकर के, ऐसा वो सब नष्ट हो गया एक ही दिन में। चले जा रहे लोग भागे प्रेतराज सरकार, क्या हो रहा है? हाजिरी लगाने जा रहे हैं, वहाँ जा उल्टे खड़े हुए हैं, टांग पकड़े ऊपर करे खड़े हैं, कोई हाथ पकड़े खड़ा है, कोई पत्थर रखे बैठा है अपनी छाती। अरे भाई क्या नाटक चल रहा है? ये कौन सा नाटक हो रहा है? कौन सी अदालत लगी है? बेवकूफ़ों का काम। दरबार में आके यहाँ पर करौली शंकर महादेव के दरबार में एक दिन में क्यों सब समाप्त हो जाता है? क्यों सब नष्ट हो जाता है एक ही दिन में? क्योंकि आपका ब्रेन आपको बेवकूफ़ बनाता है, और दरबार आपके ब्रेन को कर देता है फर्स्ट क्लास, तो वो समस्या गायब हो जाती है। इतनी छोटी सी बात। तो लेपन का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये मस्तिष्क की जो सूजन है वो आपके नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं से उत्पन्न होती है, और इसका हट रहेगा कोई उपाय नहीं। संसार में अभी कोई ऐसी दवा नहीं बनी
जो आपके मस्तिष्क की सूजन को समाप्त कर सके, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी भी कोई दवा आज तक नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क में चली जाए, नहीं जाती। तो सूजन रहती तो डॉक्टर बोलते हैं हम सर्जरी करेंगे तब निकलेगी सूजन। बताइए, ऐसे निकालेंगे सूजन फाड़ के दिमाग। तो ये लेपन करने से आपका उसमें भी सुधार आता है, आराम मिलता है और मस्तिष्क की सूजन भी जो है नष्ट होती है आपकी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि लेपन करना है जैसा बताया गया है। अन्यथा इसी सूजन के कारण बुखार से लेकर कैंसर, एड्स तक जितने भी रोग संसार के हैं वो सब इसी सूजन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो आप तमाम आगामी रोगों से ही बचे रहें, वर्तमान के जो रोग कष्ट भी आपके जा सके, इसके लिए लेपन जरूर करना है, आपको ध्यान रखेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ, आपका मन स्वस्थ और आप आध्यात्मिक विकास आपका हो। बाबा से भविष्य में जुड़ करके, आप दरबार से जुड़ करके, बाबा से दीक्षा प्राप्त करके आप अपने जीवन को और धन्य बना सकते हैं और ऊर्जावान हो सकते हैं। अपने परिवार को, अपने को, स्वयं को एक विराट ऊर्जा से और जुड़े रहने के लिए हमेशा तैयार रखने के लिए बाबा से दीक्षा लेकर के और अपने अपने परिवार को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रहे। तमाम ऐसे रोग कष्ट थे जो नहीं जाने वाले, वो भी सब खतरनाक रोग सब समाप्त हुए हैं। जैसे जितने भी, जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनालिटी, डुअल पर्सनालिटी, है ना, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिमेंशिया या ओसीडी, ये सब नष्ट हुए। सिजोफ्रेनिया नष्ट होने के साथ ये ओसीडी भी नष्ट हुई है। ओसीडी का काम सबसे खतरनाक है। पति पत्नी में तलाक का पहला कारण ओसीडी। सबसे पहले ओसीडी शक पैदा करती है, अविश्वास पैदा करती है। यही माता पिता और बच्चों के बीच में होता है, यही पति पत्नी के बीच में होता है, यही परिवार के आपसी सदस्यों के बीच में होता है, मित्रों के बीच में यही होता है। जहाँ आपका काम बनने वाला है ओसीडी आपको ख़राब कर देती है, एक गलत भावना पैदा करती है। जैसे आँख से आँख मिली या आवाज़ सुनी एक दूसरे की, बस एंटी। तो ये जो ओसीडी है वो सबसे खतरनाक बीमारी के रूप में पहचानी गई कि ये पति पत्नी में तलाक का पहला कारण अविश्वास, शक, फिर चिढ़, फिर नफरत, फिर घृणा, फिर अकेले रहना, फिर दूर रहना, फिर तलाक। ये ओसीडी के कारण ये सब शुरुआत होती है। और बढ़ती ओसीडी तो दिन भर लोग हाथ पैर धोते रहते हैं, बाथरूम में 4-4, 6-6, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बने रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। निकले तो पूरा घर धो डालते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, अलमारी, फ्रिज, सोफा सेट धो डालते हैं, मोबाइल लैपटॉप धो डालते हैं, रुपए धो डालते हैं, धुले कपड़े फिर से धोते रहते हैं, बर्तन धुले रख के फिर से धोते रहते हैं। अजीब बीमारी है। ये सब आप में से पूरी तरह जिसको थी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। बाहर के परिवार के सदस्य जो बाहर के लोग हैं उनको देखते हैं, वाह वाह कितना आनंद, लोग कहते हैं बहुत बढ़िया आदमी। दूसरे की घर में गए, उसकी माँ से मिले, हाँ हाँ माता जी माता जी माता जी माता जी, माता जी भी कह रहे भाई तेरा दोस्त बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा है। और घर गए और अपनी माता जी को देखते ही उल्टे, देखे माँ को देखा नहीं कि टेढ़े हो गए हैं। सब बाहर वाले अच्छे, घर पहुँचे, एंट्री मारी, चेहरा देखा, बस टेढ़े। यही आपस में हाल ओसीडी बना के रखती है, चेहरा देखते ही हरियर। तो ये सब तमाम गंदगी, तमाम समस्याएं ओसीडी कारण होती। ओसीडी भी समाप्त हो गई, पूरी तरह समाप्त हुई है और आप सभी स्वस्थ हैं। तमाम ऑटो इम्यून डिजीज़ में तमाम आती हैं डिजीज़, वो भी आपकी सब उनकी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, जड़ नष्ट हुई है। क्योंकि रोगों की जड़ स्मृतियाँ हैं, स्मृति रहेगी तो रोग बनेगा। बार बार डॉक्टर से पूछो एक सवाल, अगर मेडिकल साइंस से जो हमारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है उनसे पूछिए केवल कि भाई हमें आप एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप कहते हो कैंसर है, फिर आप कहते हो कीमो, फिर कहते हो सर्जरी, फिर कहते हो रेडिएशन, फिर आप एक पर्चा पकड़ा देते हैं लिखा हुआ, ये अब आप नील, आपका कैंसर नील हो गया। अच्छा साहब, बहुत खुश हो गए। साल 2 साल बाद फिर पहुंच गए,
कि डॉक्टर साहब ये तो फिर से कैंसर बन गया। कोई अच्छा, फिर वही प्रक्रिया चालू, फिर तिवारा बन जाता है 2-4 साल बाद, 2 साल बाद, फिर वही प्रक्रिया डॉक्टर साहब की चालू, कीमो, सर्जरी, रेडिएशन, फिर बन जाता है। फिर बोले साहब अब तो 4th स्टेज का कैंसर है और अब तो कुछ नहीं, अब तो घर जाओ, दवा बंद। ये कौन सा इलाज चल रहा है? क्यों हो जाता है बार बार? इस प्रश्न का उत्तर इनके पास नहीं है, क्योंकि ये उस विज्ञान को नहीं जानते जिस विज्ञान को जानते हैं आप लोग, जिसके कारण, विश्वास के कारण आप दरबार आए हैं। ये पूरी तरह से आस्था, विश्वास और श्रद्धा का विषय है। तो वो जो बार बार रिपीट होता है, वो स्मृतियों के कारण ही रोग बार बार बनते हैं। वह स्मृति नहीं जाएगी, यह रोग बार बार बनेंगे, बार बार बनेंगे और हमेशा होते रहेंगे। वो आपकी स्मृतियाँ नष्ट हो गई, जो रोगों की जड़ है, सब नष्ट हुई। उन स्मृतियों के कारण जब शरीर में प्रभाव आ जाता है तो फिर शरीर का रोग बन जाता है, हाड़ मांस के शरीर में रोग बन जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि लेपन करें, ताकि हाड़ मांस के शरीर से जब सूजन समाप्त होगी मस्तिष्क की, तो धीरे धीरे रोग भी समाप्त होते हैं। जो सड़ गया है शरीर, आप देखिए लोगों की किडनी नहीं हो जाती दरबार में, हार्ट नया हो जाता है, लंग्स नए हो जाते हैं, पेंक्रियास नया हो जाता है, लीवर नया हो जाता है, बगैर ट्रांसप्लांट के। कैसे हो जाता है? ये आपके आस्था, विश्वास और श्रद्धा से होता है। आपके पास अब तो विराट ऊर्जा है, उसके द्वारा होगा, अन्यथा ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ करके जब आप जुड़ते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं। तो धैर्यपूर्वक अपने को चिकित्सा के साथ जुड़े रहने के लिए दरबार के संकल्प प्रार्थना करते रहना है। तो जो भी आपके तमाम रोग थे, जैसे आपको जॉइंट पेन थे, सभी को जोड़ जोड़ में दर्द थे, सब समाप्त हो चुके, किसी में भी शेष नहीं। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ का हिस्सा है, सब खत्म, किसी में नहीं है। सिर दर्द बना रहना, माइग्रेन रहना, पूरे शरीर में अकड़न जकड़न, खिंचाव, भारीपन, टूटन, फटन, जलन, चुभन, सब नष्ट हो चुकी है। जहाँ शून्यपन था, शून्यपन हटा दिया गया है आपका, वहाँ हल्का सा मीठा मीठा एक दर्द दिया गया, सेंसेशन दिया गया है, शून्यपन खत्म हो चुका है। आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस तक, बैठने के स्थान तक, कमर तक, कॉक्सिक्स तक, डोर्सल के सारे कष्ट, डीजनरेटिव चेंजेस सभी आपके नष्ट हो गए, एकदम आप अच्छे हैं, कुछ भी शेष नहीं, पूरी तरह स्वस्थ। ये सब गए हैं। तो जो जो आपने संकल्प प्रार्थना किए हैं, घुटनों के कष्ट एकदम नए हो गए, आपके घुटने, कमर आपकी सड़ गल रही थी वो एकदम नई हो गई, ऊर्जा से भर गई है। तो तमाम सब रोग, आँखों के तमाम चुभन होती थी, आँखों में दर्द होते थे, खिंचाव थे, भारीपन थे, है ना, ये सब समाप्त हो गया है। लेपन ध्यान से करते रहेंगे तो चीज़ों में आपको लाभ मिलता जाएगा। दरबार से जुड़े रहेंगे, प्रार्थना संकल्प करते रहेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। तो आप सभी स्वस्थ बने रहें, इसके लिए बहुत आप सभी को दरबार की ओर से मंगल कामनाएं, बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की ओर से बहुत बहुत प्रेम और बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ और सुखी बना रहे। संकल्प प्रार्थना करते रहें जम के, जितना मांग सकते हैं दरबार से उतना मांगते रहें। आपको इतना काबिल बनाया दरबार ने आज, जो आपका आलस बना रहता था, जो आपको काम करने का मन नहीं होता था, सक्सेस नहीं होते थे, हमेशा उदासी, हमेशा एक चिंता, वो समाप्त हुई आप सबकी। अब आप सभी का अपना अपना काम करने का मन कर रहा है, खूब मन कर रहा है, और आप सभी का आत्मविश्वास बढ़ाया गया। आपको लग रहा है कि अपना काम हम खूब कर पाएंगे अब ढंग से और खूब तरक्की कर पाएंगे, सभी आपको लग रहा हो। ऐसा किसी को न लग रहा हो तो हाथ उठा सकता है अभी भी चेक करके। तो ये सब आप में किया गया, सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ाया गया है, सभी की विचार शक्ति बढ़ाई गई है, सभी की एकाग्रता बढ़ाई गई है, सभी की स्मरण शक्ति बढ़ाई गई। ये सारा सब किया गया है। ऐसे ही बच्चों में किया गया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अरुचि थी, अरुचि नष्ट कर दी गई, खूब रुचि पैदा की गई बच्चों में। कॉन्फिडेंस दिया गया है, पढ़े लिखेंगे तो बुढ़ापे तक नहीं भूलेंगे, जो पढ़ लेंगे एक बार, परीक्षा के समय लिख पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे। ये सब बच्चों में किया गया। उनका मोबाइल लैपटॉप ख़त्म कर दिया गया, छूने की इच्छा नष्ट कर दी गई है, छुएंगे भी नहीं। केवल पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई वस्तु देखनी होगी, विषय वस्तु देखनी होगी, अथवा कोई उनको जॉब से संबंधित कुछ देखना है, तभी उनका मोबाइल लैपटॉप खुलेगा। अन्यथा ये मोबाइल लैपटॉप जो बैठ करके रात रात चलता रहता था, ये सब बंद हो चुका, कोई शेष नहीं।
उनको छोड़ करके जो बच्चे मानसिक बीमार हैं, जिनको ऑटिज्म वगैरह है, मानसिक रोगी हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी के नष्ट कर दिए। जो मांस मदिरा खाते पीते थे, जरा सा भी कहीं मन में रहा होगा कि छूट जाए तो भगवान बड़ा अच्छा है, वही संकल्प बन गया उसका और छूट गया मांस मदिरा। छू भी नहीं सकते कोई मांस मदिरा। आप जितने लोग बैठे कोई भी खाते पीते रहे हो, आँख बंद करके कल्पना में खाने पीने की कोशिश कर दो, कोई इच्छा हो रही सारी नष्ट कर दी गई। आप मांस मदिरा को हाथ भी नहीं लगा सकते, खाना तो बहुत दूर की बात है। ये सब किया गया तो तमाम रोग कष्ट वो जो आप लोगों ने संकल्प प्रार्थना किए वो भी चले गए। जो आप नहीं कर पाए प्रार्थना संकल्प, लेकिन आपके वो कष्ट जाने जरूरी थे, तो दरबार ने अपनी ओर से उनको संकल्प में शामिल करा के पूरा कराए और आप स्वस्थ हैं। तो बाबा माँ की ओर से बहुत बहुत प्रेम, पुण्य से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हरि हर। दरबार के सेवक संकल्प कराएंगे छोटा सा, वहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से चेक कर लीजिए कि दूसरे को, परिवार के बच्चों का आपस में यहाँ खड़े होकर के भूतकाल की बातें करते हैं, वो फिर से नई स्मृतियाँ बनती हैं। एक नया बीज आप डालते हो पुराने से फिर से रोग बनने का। तो कृपा करके वहीं सारा चेक करके फिर उसके बाद मेरे समक्ष आए, बाबा माँ को धन्यवाद देते हुए और अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। हरि हर। फोन चला गया, मुझे फोन चला गया, मैं से लग रहा है। खूब खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। कैसे हो? हम ठीक ही है, जब जैसे आए थे उससे तो बेहतर ही है। अभी हमारा हवन ववन हो गया है, तो हम नेपाल काठमांडू से आए हैं। आपका यूट्यूब वीडियो हवन 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 अवन नहीं हुआ है, हवन हुआ है, अनुष्ठान हुए। अनुष्ठान, हाँ। बहुत सम्मान से जो आपने किया है, जितना सम्मान से रखोगे स्मृति में उतना ही लाभ होता है। ठीक है। और हवन अवन हुआ मतलब ऐसा लग रहा है अरे तो से कुछ हुआ है ऐसे ही। हाँ, नहीं। ये भाषा, ये लैंग्वेज ये बताती है अरे यार ऐसे कुछ हुआ है, ऐसा है। और हम बता दें आपको, जो आपने कहा कि हाँ ठीक ही हुए हैं, थोड़ा अच्छा है, आप पूरी तरह से ठीक हुई हैं। कुछ भी आप में कष्ट कुछ भी शेष नहीं है, 0.001% भी नहीं। सबसे पहले सिजोफ्रेनिया की शिकार थी आप, हाँ है ना? ये हम बताएं, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है। समझ नहीं पा रही है केवल? नहीं, उतना ज़्यादा बोल हिंदी रहे? नहीं समझ पाते हैं ना, इसलिए। कोई है, कोई साथ में है, कोई लगता है, कोई इधर है, पापा है। इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया, जिसको आप महसूस, गंदा गंदा होना, गंदा गंदा सारा साथ में सब होना, हमेशा नकारात्मक बना रहना, हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव कभी होती ही नहीं थी, 100% नेगेटिव थी आप। अब लग रहा कोई नेगेटिव थॉट्स आप में एक भी हो तो बताओ? अभी नहीं है, नहीं है, अब नहीं है। तो फिर कैसे कह रहे कि हाँ थोड़ा ठीक हो गए हैं? थोड़ा क्या होता है, यहाँ पूरा ही होता है। पूरा ही हो गया, लेकिन सर में थोड़ा सा वो लग रहा आज आप पहली बार अपने पूरे होश में आई हैं। अभी तक आप आधी निद्रा में आधी बेहोशी में रहती थी, सारा काम आपका ऐसे ही होता था, कब हो गया पता नहीं। आज आप अपने आप को पूरा फील कर पा रहे हैं कि आप हो पूरा। वो सब गंदगी गई। बाइपोलर डिसऑर्डर आपको था, सिजोफ्रेनिया आपको था, यूट्रस में गांठें बन रही थी आपके, इन्फेक्शन था, और तमाम ऐसे कष्ट जो आप महसूस नहीं कर पाती थी वो भी सारे थे, वो भी सब नष्ट हो गए, दरबार ने किए। अब आपको कोई भी कष्ट हो रहा हो प्रेजेंट टाइम में तो आप बता सकते हो, कुछ हो रहा है अब आपको? गुरुजी, मुझे डिप्रेशन भी हुआ है। अब तो बहुत। फिर वहीं आए, प्लीज स्टॉप, फर्स्ट चेक योर सेल्फ। भूतकाल की बातें नहीं, प्रेजेंट में रहिए। आपको डिप्रेशन है? यहाँ पे नहीं है। क्यों बोल रहे हैं फिर डिप्रेशन है? आपको बाइपोलर डिसऑर्डर था, पता है कितनी खतरनाक बीमारी है?
जो आपकी नष्ट हुई है, क्षण क्षण में आपका कैरेक्टर बदलता था। वो तो जो आपको झेलते थे वही जानते थे, जो आपके साथ व्यवहार करते थे। अभी आप एकदम टनाटन होकर खड़ी हैं। मैं पूछ रहा हूँ कोई रोग है आपको? डिप्रेशन, आप पुरानी बातें कर रही, जो है नहीं फिर उसका चर्चा कर रही। कोई भी कष्ट आपको, रोग कोई बचा हो तो आप चेक करके मुझे बता सकते हैं। इसीलिए आपको वहाँ चेक कराया जाता है बाबा के सामने। क्या चेक किया था आपने वहाँ अपने को? पूरा बैंड बजा हुआ था हेल्थ का। पढ़िए, ये सारे रोग कष्ट थे आप लोगों को, पढ़िए देख लीजिए, ये सारे रोग और कष्ट आप लोगों के, पढ़िए, पूरा कथा है आपकी, और देख के बताइए ये सब थे कि नहीं थे आप लोगों में। हाँ हाँ वही है, वही थे। अब इसमें लग रहा है कुछ ही बचा है आपको? नहीं नहीं, अभी तो नहीं है। तो ये सब इतने लोग कष्ट रह गए हैं। ये पूरा आपका रिपोर्ट कार्ड है। कोई आप लोगों ने तो बताया नहीं हमें कि ये रोग कष्ट हमें होते हैं। बताया था हमें? नहीं किसी को बताया था यहाँ? नहीं। ये तो दरबार ने जो हटाया, जो नष्ट किया आपके रोग कष्ट, वो सारे हैं, वो सारी स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, वो सारे गए। अब आप में कुछ भी शेष नहीं है आप लोगों में। ये इतने ढेर भर थे। बुद्धि बंधी हुई रहती थी, बुद्धि काम नहीं करती थी, है ना। इधर ये देखिए, ये सब ये था रिपोर्ट कार्ड, देखिए इन्हीं के ही तो। ये तुम्हारा आईना है, पढ़ लीजिए। तुम ऐसी थी, पढ़िए पूरा पर्सनल। हाँ हाँ था ऐसा। ये सब था तुम्हें, ये सब तुम्हारे रोग और कष्ट नष्ट किए गए, तुम्हारे पर्सनल थे ये। वो तो पूरे फैमिली के, ये सारे तुम्हारे साथ पूरे फैमिली की स्मृतियाँ थी नष्ट हुई। ये पर्सनल तुम्हारे इतने रोग और कष्ट थे, कुछ भी शेष बचा इसमें नहीं लग रहा? नहीं है। तो फिर सब कुछ, ये तो हम आप लोगों से बात करते हैं यहाँ बैठ के, बचता कुछ है नहीं, बातें करते रहते केवल यहाँ बैठ के, होता कुछ है नहीं, बचता है नहीं। वैदिक प्रक्रिया के बाद आप एकदम स्वस्थ सुंदर होते। चलिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। हम लोग काठमांडू से आए हैं। डीएनए में टोटल 200 लोग। नेपाल जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद। खुश रहिए। इधर 3 लोग आया है। मेरा प्रॉब्लम है, ये आँख थोड़ा कम देखता है। ये चश्मा से छोटा छोटा अक्षर देखता है, नहीं तो इधर उधर होता है। और पेट भी मेरा पहले ग्लूकोमा, आपको ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, अंधा बना रही थी, आपको अंधेपन की ओर ले जा रही थी। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम सारा सूख गया था, हैं? आपको धीरे धीरे अंधे होते जा रहे थे, और आप पूरी तरह अंधे होते अगर दरबार नहीं आए होते। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, वो सब नष्ट हो गई, कुछ भी आप में शेष नहीं, एकदम टनाटन। और ये पैर है ना गुरु, 2-3 साल हो गया ये दर्द। देखिए, पढ़िए आप लोग, ये लिखा हुआ था, आप लोग भूल गए, लिखा हुआ था कंपन होता है। ग्लूकोमा हाँ की जी, स्मृति, ये कंपन। लिखा है, ये लिखा है धुंधलापन ग्लूकोमा लिखा हुआ। मेरी उंगली देख रहे हैं, पढ़िए, ये आपको भी लिख के पढ़ाया गया था, लिखा है। तो ये सब सारा गंदगी गया है, स्मृतियाँ नष्ट हुई। लेपन करिए और एक दरबार की ओर से महाहवन करिए, जो असाध रोगों के लिए है, निःशुल्क है। अच्छा, वो असाध रोगी स्मृतियों के लिए नष्टीकरण के लिए होता है, तो वो दरबार की ओर से कराया जाता है निःशुल्क। वो 1 लाख रुपए कीमत का हवन होता है, जो बिल्कुल निःशुल्क होता है। ठीक है, तो इसको आप करिए, अपना अपना संकल्प लेकर के। इनका और बेटी का संकल्प भी करना है उसका। ठीक है, आप बाबा जी का एक बात रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हेलो, बोलिए बोलिए, हम तो सुन ही रहे हैं, बोलिए बोलिए। मेरा माता जी का बहुत वो पुराना रोग है। डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला इधर पेट में दर्द है, ये नाभि का नीचे पाठेघर में भी बहुत दर्द है, खाने का भी। ऐसा है, लीवर सिरोसिस है उनको, लीवर उनका सड़ रहा है बुरी तरह से, ठीक, और आंतों में खूब इन्फेक्शन है, घाव हैं। ठीक है, ये आप संकल्प प्रार्थना कराइए हाँ जी। उनको,
जैसे आप स्वस्थ हुए हैं प्रार्थना संकल्प से तो स्वस्थ हुए हैं, आपको कौन सा लाठी चलाई गई आपके ऊपर हाँ कि आपको कोई मंत्र तंत्र किया गया है कि टोना टुटका किया गया है कि झाड़ फूक की गई है, कुछ हुआ है आपके साथ नहीं। ऐसा? तो फिर आपने अपने वैदिक प्रक्रिया की, वैदिक प्रक्रिया की और संकल्प प्रार्थना की है, इतने तो हुआ है। ऐसे उनको कराइए। ओ माता जी का और- ठीक होगा ना गुरुजी, मेरा माता जी का? मैंने क्या बोला आपसे, ठीक होने ना होने की जिम्मेदारी आपकी ही है। आप प्रार्थना संकल्प नहीं करोगे तो नहीं ठीक होगे। आप कैसे स्वस्थ हुए? तमाम इतना आपको समस्या बताई गई स्वस्थ होने के लिए। आप महावन दरबार की ओर से अब कराया जा रहा, असाध्य रोग है सब, वो संकल्प करके करिए ना महावन, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। और हाँ, इधर आइए, आपका एक सवाल रह गया तो आपने पूछा, कट गई बात, माता जी बीच में घुसेड़ दिया आपने अपने बीच में। पढ़िए क्या लिखा है, इस कारण कंपन आता है, पढ़िए। ये तो कोई डॉक्टर नहीं बता पाएंगे, कोई औकात नहीं डॉक्टर को बताने की। वो नहीं पता है, जितने कंपन आता है, अगर ये कंपन नहीं होगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, सर खून से थूक के। और पढ़ लिए? हाँ जी, खून से थूक के। और चलिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, थके वक्के जमे हैं सब। चलिए वो सब संकल्प प्रार्थना सब गए हैं, चिंता मत करो, स्मृतियाँ नष्ट हो गई। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी मैं काठमांडू नेपाल से आया हूँ, ये मेरा पूरा परिवार है। और मुझे ज़्यादा ये पहला पैन में दर्द होता था, पेट में सूजन ज़्यादा होता था, घुटना और ये पैर ज़्यादा जलन करता था। जब आपके दरबार में आए हुए 2-3 दिन हुआ, आज मेरे मतलब आरती हवन में बाबा के दरबार में गए तो मेरे को कम से कम 70% मुझे ऊर्जा मिलने लग गई है। और एक बात गुरुजी, मेरे लड़का काठमांडू में रहता है और उनके पहले अपने में रहिए, पहले अपने में रहिए, अपने में। जो नहीं आए वो प्रार्थना संकल्प कराइएगा उनको, ठीक है? और आपको कमर में कोई भी कष्ट बाकी नहीं। जी जहाँ जो घुटने के में कोई जलन नहीं होती थी, कार्टिलेज खत्म हो गए थे, खत्म कार्टिलेज माने खत्म। आप घुटना चेंज कराते और कोई रास्ता नहीं था। जी आप उठ बैठ के देखिए, बच्चों की तरह बन गए। बैठिए ज़मीन में, अब आप बैठिए, खड़े होइए, ऐसे बन गए बच्चों की तरह। पहले उठ ये नहीं कर सकते थे आप। पहले नहीं कर पाते थे, हाँ, अभी बच्चों से ज़्यादा तेज़ी से आप कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल। एमएनडी था, बैठ के उठ नहीं पाते थे, मोटर न्यूरॉन डिजीज था आपको, असाध्य रोग, कूल्हे आपके गल रहे थे, अंदर सड़ रहे थे कूल्हे आपके। जी अच्छे हो, आप कह रहे हो 70% ठीक हूँ। अरे 100% नहीं है, 200% ठीक हो गए आप। जी गुरु। पहले चेक करना तो सीखो, बुद्धि तो ठीक रखो। इतना क्यों थैंकलेस हो रहे हो? थैंक यू के भाव रखिए पूरा, अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाला है दरबार से। आप पूरी तरह ठीक होने के बाद ये बोलो कि हम 70% ठीक हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं, और फिर 70 रह जाएगा। ध्यान रखिएगा, 70 में रहोगे हमेशा, 71 ठीक नहीं हो पाओगे जीवन में। जी ये दरबार है, आंखों वाला दरबार है। जो आप बोलते हो वही हो जाता है, वाक सिद्धि का दरबार है। इसलिए यहाँ बोलो सोच समझ के, जी ठीक है? इसलिए आपके साथ इतना समय लगाते हैं हम, जी बातें करते हैं। जी ये पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ना शुरू करिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, ये सब तुम्हारे कष्ट थे। पढ़िए, देखो ये था कि नहीं सब तुम्हें? बिल्कुल था। आप कुछ है चेक करिए, चेक करिए, कुछ बचा? नहीं नहीं ठीक। तो फिर क्यों कह रहे 70% ठीक हुए? आज से ज़्यादा हल्का हो गया है शरीर, पूरा एकदम फिट हो गया है गुरुजी। कल से ज़्यादा आज ज़्यादा फिट हो गया। आज पूरा हो गया है संकल्प के बाद, मैंने कराया संकल्प। पूरा फिट हो गया गुरुजी आज से। तमाम ऐसे भी लोग थे जो आपको पता ही नहीं था, अंदर अंदर आप सड़ रहे थे, गल रहे थे अंदर अंदर, है ना? हाँ, फिर डॉक्टर साहब एक दिन बताते कैंसर, फिर आप चिरवाते, फड़वाते, पड़े रहते अस्पताल में, डॉक्टर साहब कीमो करते, है ना? फिर आप आनंद लेते अस्पताल में डॉक्टर साहब के पास। अभी आप टन हो, टनाटन हो, परिवार टन है, एकदम टना हैं? है।
मस्त हो, पूरे ठीक हुए हो, पूरे तो धन्यवाद करो ईश्वर को कि हम 100% ठीक हो गए। प्रभु ठीक हो गए। बहुत धन्यवाद। और हाँ, वैसा बोलिए, आप गलत क्यों बोलते हैं? गुरु एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लड़के को ये सीना में ज़्यादा दर्द हो रहा है। प्रार्थना संकल्प कराएं। जैसे आप प्रार्थना संकल्प से अच्छे हुए, ऐसे वो भी। इनको एक महावन की स्लिप दी जाए ताकि ये दरबार की ओर से निःशुल्क महावन कर सके एक दिन का। जाएं, स्लिप लें आप। नेक्स्ट। चरण स्पर्श गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। खुश रहिए बेटा। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि आज मैं 100% ठीक हूँ और मैं बाबा माँ को और महादेव को अपना पूरा जीवन उनको समर्पित करती हूँ। गुरुजी, जब तक मेरा जीवन रहे ना, मेरे माँ बाबा महादेव और आप मेरे साथ रहें। आपका हंसता हुआ चेहरा जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। अब मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है गुरुजी कि आज हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम महाहवन कर पाए, वनडे कर पाए। मुझे पता है ये महादेव बाबा माँ और आपका आशीर्वाद है अपने पूजा बिटिया के लिए। जब तक मेरा जीवन रहे आप साथ रहिएगा गुरुजी। अभी एक महाहवन करना है, एक महाहवन करना है, दरबार की ओर से निःशुल्क है ना, वो आपको लेकर के करना है। हाँ हाँ, खुश रहो। गुरु सब कष्ट गए। ऐसे कह रही थी कि वो क्या कहते हैं, आपने कहा तमाम सब मान सम्मान गिर रहा था, वो सब गिराने वाली गंदगी गई। हाँ, तमाम रोग कष्ट से असाध्य वो सब गए, सब धुल गए, एकदम नए हो गए पूरी तरह। अब खूब आत्मविश्वास अंदर है कि अपना हम सब काम कर पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे अच्छे से। जी, शादी कब तक होगा? गुरुजी, वो आप बोले थे कि रिश्ता हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, फिर आया, फिर भी कैंसिल करके चले गए। तो फिर ये अब आएगा रिश्ता, अब हो जाएगा। फेस पे जो जला हुआ नहीं था उसके लिए बोला तो सर्जरी कराया ये है। तो बहुत ये बेटा ऐसा है, जो रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं, बिल्कुल आपका नहीं होगा। ठीक, रिश्ता वही होगा जो आपके लायक है, हैं? रिश्ता वही होगा जो आपके लायक है। दरबार वही करता है जो आपके लिए अच्छा है, जिससे आप अच्छा सोचते हो। दरबार उधर नहीं, जो आपके लिए अच्छा है दरबार का ध्यान उधर रहता है। तो अच्छा है, अब अच्छे होना है बेटा। शादी ब्याह सभी कुछ होना है, ठीक है। गुरुजी, तो संकल्प करोगे पूरा होगा। एनर्जी कम थी, अब एनर्जी है। अब आपके पास एक दिवसीय अनुष्ठान का की ऊर्जा खूब है ना। खुश रहिए, प्रसन्न। आप आइए। गुरुजी को मेरा प्रणाम। खुश रहो बेटा। आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं गुरुजी। एकदम अच्छे, फर्स्ट क्लास। गुरुजी मेरी दो इसीलिए मैं बार बार कहता था, आपके परिवार को कहता था कि किसी तरह से वनडे में जाओ तो ऊर्जा आए, विशाल ऊर्जा बने, विराट ऊर्जा रहे आप सबके साथ, तो सब चीज़ें फलीभूत हो जाएं, काम हो जाएं, रोग कष्ट जो असाध्य हो भी जाएं, हैं। तो अभी हम दरबार की ओर से एक महावन कराएंगे। तो संकल्प करके, बिटिया है और उनकी माता जी और आप ये संकल्प करके और महावन होगा, ठीक है। खुश, आप कोई कष्ट तो नहीं? गुरुजी हमको दो बातें कहनी है। गुरुजी मतलब 8 साल हो गए शादी, कोई बच्चे भी नहीं हुए हैं। वही तो कह रहे हैं कि संकल्प करके तुम्हारा, बिटिया का, इसका और तुम्हारी मम्मी ही खड़ी हैं, 3 लोगों का संकल्प करके कोई भी महावन दरबार से कर ले, ठीक है। हथेली पकड़ो बेटा, आंखें बंद करो। ओम, इनके सभी जननांग प्रजननांग शुद्ध कर दिया, पूरी तरह पवित्र कर दिया। शुद्धि संतानाति शीघ्र उत्पन्न ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार सब भर दिया सके। पांच बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
आँख खोलो, बंधन खींचो। संतान अति शीघ्र होगी तुम दोनों को और नेचुरल होगी, ठीक है, पहली बार। लेकिन लेपन करना है नाभि पर यानी पेट पर, आपको भी और इसको भी। गुरुजी हम लोग के बीच में बहुत लड़ाई होती है हर महीने हर हफ्ते में। ये पुरानी बातें क्यों कर रही हो खड़े होकर? आप देखो लड़ने के मन कुछ अब पहले जो चिढ़ होती थी, देखिए उधर चेहरा देखिए। गुरुजी लेपन कितने दिन करना है? 6 मंथ, 6 मंथ। इसको देखो, एक दूसरे को देखो, अंदर से कोई भाव गलत आ रहा है किसी भी प्रकार का? जो पहले आते थे, चिढ़ होती थी, अब कुछ है? नहीं। ये ओसीडी थी और इसीलिए बेबी नहीं होते थे। गुरुजी गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं। और ठीक है, वो तो अपनी इच्छा पर होता है बेटा, दीक्षा लेना ना लेना, ये तो आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा पे डिपेंड करता है। खुश है, प्रसन्न है, मस्त है। आई मम्मी को भेजो। हो गया बेटा, आपका हो गया। चलिए, प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। दिन वो आए थे तो आप बोले थे कि ओंडे में जाइए, तो वो ओंडे करके ही आए हैं। वो बोला इसीलिए सब ठीक हुए। हाँ, हार्ट को थोड़ा थोड़ा ये सूजन है चेहरवा में। चली जाएगी सूजन। हाँ वही है, पेट में एकदम ससवा हुआ फूलता था, तो वो ऑपरेशन आप करने कुछ नहीं हो रही, ना सांस फूल, ऐंठन होती थी, सांस नहीं फूलता था, पेट में ऐंठन होती थी। अच्छा, आपको ना एक बात हमको पूछना है कि हम लोग 6 जो हैं डीएनए में, तो डीएनए में कौन मतलब कुछ गंदगी फैलाता है, एक ही बता दीजिए। अरे भाई, फैलाता कोई नहीं, गंदगी होती है। गंदगी फैलाता नहीं कोई, गंदगी ही गंदगी फैलाती है। गंदगी चली गई, गंदगी फैलाने वाली। हाँ, ऐसा नहीं होता। ये पढ़िए, बुद्धि नहीं काम करती तुम्हारी, पहले पढ़ो इसको। सब लोग हमेशा पागलपन में रहती थी 100%। अब भुलक्कड़ थी, होश में रहती नहीं थी, बेहोशी में रहती थी हमेशा। पढ़िए, इतने रोग का सटाए गए तुम्हारे सब परिवार से इस वनडे में। पढ़ लो सब लोग, देखो यही सब था कि नहीं था? होगा हुआ होगा गुरुजी, उतना हम पढ़े लिखे इसीलिए नहीं कह रहे हैं। हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि होश में न रहती थी, तो होश में रहने का प्रयास करो। बच्चे पढ़ें सब खड़े होकर के, आप लोग पढ़ें। यही सब रोग कष्ट थे कि नहीं थे? पढ़ लो, ना हो तो बताओ। नहीं, ठीक है। ये नहीं थे। आप यहाँ दरबार में आकर के हम लोग सब अच्छा हो गए, सब प्राणी सब कुछ करवा लिए गुरु। तो ये सब अच्छे हो, सब अच्छे रहो। एक महाहवन कर लेना है, अभी स्लिप मिलेगी, वो महाहवन करना, ठीक है? 3 लोगों का संकल्प होगा, तुम्हारा, तुम्हारी बहू का और बेटी का। कोई भी कर ले, आपके पति कर ले, 3 लोगों का संकल्प लेके। और गुरुजी प्रणाम। ये था तुम्हारी बहू को, इसके कारण बच्चे नहीं होते थे। पढ़ लो। धीरे धीरे कैंसर बन रहा था गर्भाशय में, ओवरी में भी। ये था तुम्हारी बहू को। पढ़ लिया? जी गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, मस्त रहो। गुरुजी हमारा जो है एक्सीडेंट हुआ था, तो ये थोड़ा करकता है क्योंकि ड्राइवरी करता हूँ गुरुजी, तो गेयर लगाने में। पहले चेक करो, पहले चेक करो, जो होता था पहले चेक करिए। उठाइए हाथ ऊपर करिए, खोलिए, हाँ करिए। और क्या चाहिए? पूरा टन हो गया है हाथ, अब कोई भी कष्ट नहीं बचा है। हाथ तुम्हारा ठीक हो गया है, जो सर्जरी पर्जरी जो कुछ तुम्हारा था सब टन होके बैठे हो। फिर पुरानी बातें चालू कर दे तो कहता तुम लोग की आदत है पुरानी बातें करने का, था भूतकाल में रहने की, भूतों के साथ रहने की, वही भूत है, हैं? अब टनक वर्तमान में रहो, देखो कि हम टन नहीं। ईश्वर को धन्यवाद दो, भोलेनाथ को, माँ को। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। स्लिप लीजिए, इनको स्लिप दी जाए एक महावन की, एक दूसरी महावन करें। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। हम यहाँ आए थे आपके दरबार में। मुझे चलते, थोड़ा सा चलता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पेन होता है, तो किसी ने बताया कि इसको क्या बोलते स्टंट डाल दीजिए। हमने स्टंट डाल दिए, लेकिन इसका कोई परिणाम मुझे नहीं दिख रहा है। गलत
गलत सर्जरी, प्रॉब्लम वॉल में थी आपके, हार्ट के वॉल में प्रॉब्लम थी आपको, ठीक है। हैं? और डॉक्टर साहब ने डाल दिया आर्टरीज में आपके स्टेंट। जी। वाह रे डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब थे। और अभी नया एक तुक्का और निकाल दिया कि आपको लीवर कैंसर है, जबकि मेरे को कुछ लगता नहीं है, पता नहीं है अभी, इसीलिए आप वो अभी दरबार अभी बताता है आपको लीवर कैंसर के बारे में। आंखें बंद कर देखें, लीवर दिखाया जाए। आंख खोलिए। लीवर में कोई भी कैंसर आपको नहीं है, ठीक। स्वेलिंग हो जाती है, ये बार बार होती है, स्वेलिंग होती है इन्फेक्शन के कारण, वह ये है, लेकिन कैंसर वैंसर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं स्टंट डाला है, उसका तो कोई हर्जा नहीं। अब डाल ही दिया, अब आप क्या कर सकते हो, उसको निकाला नहीं जा सकता। मुझे ये डाल सकते हैं, उसको निकाल नहीं सकते। जी जी। मुझे इतना पता है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी इंसान हूँ, तन मन धन किसी और से मुझे कोई कमी नहीं है, फैमिली से, सरकार से, सिर्फ ऐश आराम और घर के अंदर सुख शांति बनी रही है, पूरी पूरी 100% है, और 101% लेने के लिए आपके चरणों में आए। आप बिल्कुल अच्छे और अच्छे थे, ये भी समझ लीजिए। जो भी रोग कष्ट आपको हो रहे थे, पल रहे थे, आपके केवल पितरों के कारण। ठीक है सर। ठीक, ड्यू टू एंसेस्टर्स, कुछ भी नहीं था। जो ये डॉक्टर बोलते हैं गलती है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये है वो है, वही कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब तो कुछ भी सर्जरी कर देंगे, पढ़िए, ये सब नष्ट हो गया है। देखिए ये सब था, ये सब पितरों का कारण था, इतनी कष्ट थे। हाँ जी। देखिए सब होते थे ये आप लोग, ठीक है। ये सारे रोग कष्ट थे, कितने, ये सब थे जी। और ये सब नष्ट हुई सारी स्मृतियाँ। जो लीवर साइड आप कह रहे थे, वो आप बताए थे ना, इन्फेक्शन लिखा ना, लीवर में सड़न जैसा हो रहा है। हाँ जी। क्या हुआ, पढ़ रहे, बस। तो कैंसर नहीं था, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। ठीक है ठीक है गुरु जी, गुरु जी, ठीक है। वहाँ कोई कैंसर होता तभी यहाँ कैंसर लिखा होता, ठीक है ना जी। हाँ। तो डॉक्टर साहब से बोलिए, डॉक्टर साहब आप जो है थोड़ा सा होश में रहिए। डॉक्टर साहब जिस डराइए मत। दिन उन्होंने बताया, आज तक मैं तो नहीं माना, आज तक नहीं मान रहा हूँ। माता रानी की बहुत कृपा है, आपके आशीर्वाद मिल जाए, बहुत हो गया। हाँ, वहाँ कोई कैंसर जैसा कुछ भी नहीं है, होता था। लेकिन एक आप महाहवन दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, एक दिवसीय महाहवन है, वो जरूर कर लीजिएगा आप लोग, उससे आपको अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, आप दोनों अपना संकल्प करके कर लीजिएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी को प्रणाम। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरे को तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, पर मैंने आपसे पूछू कोई प्रॉब्लम अंदर है नहीं। रात को थोड़े पैर दिखने लग जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है, बाकी प्रॉब्लम कोई नहीं। आपकी कृपा से सब अच्छा है। अभी बता रहे क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको, हम आपको याद दिलाते। इसीलिए मैंने बोला आप ही बताएंगे। बिल्कुल दरबार बताएगा, आप जो पूछोगे दरबार वो सारा बताएगा आपको। जी जी जी। आप आए इसीलिए हो, सेटिस्फाई होने के लिए और अच्छे होने के लिए। आपके पूर्वज सबसे पहले ओम ओम, सबसे पहले आपके जो पूर्वज थे, आपका खा गए थे गॉल ब्लैडर सूक्ष्म में और आपका यूट्रस, इसीलिए दोनों इनएक्टिव मोड में। हाँ जी। ठीक है, और जब ये चीज़ें, जैसे आपका मान लीजिए गॉल ब्लैडर खा गए सूक्ष्म में पित्र, तो क्या होता है, फिर आपको गॉल ब्लैडर काम नहीं करेगा, एक्टिव नहीं होगा, है तो एक्टिव नहीं होगा, तो क्या होगा, उससे बाइल नहीं बनेगा ठीक से,
और जो भोजन के साथ बाइल मिलके भोजन को एसिडिक से एल्कलाइन बनाता है, हाँ वो प्रक्रिया कमज़ोर हो जाएगी। वो प्रक्रिया कमज़ोर हो जाएगी तो आपको एसिडिटी होगी खूब, है ना, होती थी। हाँ जी, हाँ जी। और इसी गैस के कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैकबोन में प्रॉब्लम, कॉक्सिक्स में प्रॉब्लम। हाँ, वो प्रॉब्लम है। हाँ जी। देखिए कार्टिलेज खत्म हो रहे थे, घुटने के एकदम नए हो गए हैं आपके। पर ये देखिए जिसमें गोले खींचे वो आपके कष्ट थे, जिन जहाँ जहाँ गोले के अंदर है वो आपके कष्ट थे। देखने में आ रहा है गोले रिंग बना दिए गए हैं। क्या बोल रहे? नींद आना, हाँ, श्वास नली में सूजन, छाती में भाटी भर गांठें हो, जिनमें रिंग बने हुए हैं वो आपके कष्ट। हाँ, पैरों में कमजोरी, हाँ। अब नहीं है ये रिंग बने हैं, ये सब आपके हटाए गए हैं। ये सब आपके थे, अब है नहीं। है नहीं, अच्छा। सब चेक कर सकते, हाँ, देख पा रहे हैं सब। घुटनों में दर्द ये भी, हाँ जी, हाँ जी, देख तो ये सब थे, मेरे को तो पता अब ही नहीं नहीं है। बहुत चीज़ें आप अनुभव ही नहीं कर पाती थी ना। आपके पितृ जो, अभी कुछ नहीं है ना ऐसा? अच्छा। ग्लूकोमा की स्मृति भी थी आप में। आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी आपकी। हाँ जी, हाँ जी। अंधेपन की ओर जा रही थी आप। हाँ जी, हाँ जी। ये सब गंदगी रहती है, जैसी गंदगी। और एक कान से आपको दिक्कत होती थी, एक कान में, तो भी सब गया। ठीक है गुरु जी। कभी महसूस कर पाते थे? जैसे आपके हस्बैंड खड़े, ये जब भी साधना पूजा करने बैठते तो खूब गंदे गंदे विचार आना शुरू होते थे, भयंकर। जी, हाँ जी। साधना करना मुश्किल कर देते थे पितर आपके। हाँ जी। इतने सुंदर पितर आपके थे। अभी सब गए, सबकी मुक्ति, और आप सब आनंद में, वो भी आनंद में गए और आप भी आनंद में। ठीक है। हाँ जी गुरु। अब आपको केवल एक महाहवन दरबार की ओर से एक दिवसीय महाहवन है, वो आपको करना है। ठीक है। गुरु जी, मेरी बेटी है, निःशुल्क। मेरी बेटी के डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं कि आपको रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, उनके पैर में बहुत दुखता है। बोलती गुरु जी को पूछ के आना, फिर मैं गुरु जी को मिलने आऊँगी, मेरे पैर चला नहीं जा रहा है ऐसा है। बेटी की फ़ोटो पे पता नहीं। उसको मोटर न्यूरॉन डिजीज थी, असाध्य रोग, मोटर नर उसकी डैमेज हो रही थी बच्ची की। हाँ जी। और ऐसा लग रहा था उसको कि धीरे धीरे बुढ़ापे वाले जो कष्ट है वो आते जा रहे हैं, बूढ़ेपन वाले। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो अपना संकल्प कर लेगी, प्रार्थना, और सब खत्म। घर पे अभी तो आपने जो किए हैं वो सब उसका नष्ट हुआ है। लेकिन उसको बोलना, बेटा आप ये शनिवार के दिन जो हम रात में यूट्यूब पर हाँ जी, संकल्प कराते हैं लाइव, वो जरूर करें। ठीक है। हाँ जी। एकदम 100% अच्छी होगी, 100%। ठीक है गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी, एक प्रश्न और है। जी जी। हम चंडीगढ़ के पास मडौली गांव है, वहाँ के हैं। वहाँ पे हमारे पूर्वज थे। ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर एंड ही वॉज हैंग बाय द ब्रिटिशर्स। उनको अंग्रेज़ों ने फांसी लटका दिया था। और वो पूरा जहाज़, पंडित शहीद कांशीराम जोशी पूरा हथियार लेके इंडिया में आए। हथियार उनका पकड़ा गया, नहीं, हथियार पंजाब में लगा दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने पकड़ के उनको फांसी लगा दिया। उनको छुड़वाने के लिए मेरे दादाजी खुद, रानी कोई थी जो फॉरेन में थी, उसके पास दया की भीख मांगने जा रहे थे, तो शिप के ऊपर मैसेज मिला कि ही इज़ हैंग बाय द ब्रिटिशर्स। तो वहाँ से वो उतर के वापस पंजाब में आए। लेकिन गदर पार्टी मूवमेंट पंडित शहीद कांशीराम, लाला हरदयाल सिंह, भगत सिंह के साथ में थे। और अभी ये बोला जाता है कि हमारा बहुत सारा खजाना अंग्रेज़ सरकार ले गई और मान भी रही है। हमने इसका दावा इंडियन गवर्नमेंट, जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी जो अमेरिका में है, अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया में है, उनके दोनों के ऊपर लिखा हुआ है। तब बोलते थे 250 करोड़ रुपया ले गए हैं, अभी इंटरेस्ट के साथ पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना है गॉड नोस।
शायद उनकी फांसी की वजह से ये चल रहा हो सब कुछ, जो भी छोटा मोटा। अदरवाइज वी आर 100% सेटिस्फाइड। जो परमात्मा ने जीवन दिया है, कोई तकलीफ नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं। तीनों बेटियां लाख नहीं करोड़ करोड़ टका सुखी हैं। आपकी वजह से हम सिर्फ आपके आशीर्वाद लेने आए हैं, और सिर्फ ये पूछना था कि ये जो पंडित श्री कांशीराम का जो है प्रॉब्लम, वो सही चल रहा है या पता नहीं कहाँ पे क्या कुछ अटका हुआ है। देखो, वो तो सब लोग मुक्ति पाए, पहली बात। जो 84 लाख योनियों के जो कर्म बंधन है, जो बार बार का जन्म मरण का बंधन है, उससे हट गए थे। ठीक है, फंस गए थे। क्या था कि मुक्ति नहीं, क्योंकि जब इच्छाएं और उनका कोई धन हड़पे, कोई कुछ करे, तो जल्दी मुक्ति नहीं होती, वो उसी में उनका और रहता है, लगाव रहता है। तो अभी तो खैर वो मुक्ति पाए भोलेनाथ माँ की कृपा से। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो आप मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आप आंखें बंद करके एक बार उसको सोचिए। आँख खोल लीजिए, आँख खोल लीजिए। इसमें प्रयास करना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा है, क्योंकि हमने हर बार पेपर आप अपना वो समय किसी और अच्छे काम में लगाइए। ठीक है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, वो तो कर्म हो गए, वो जाता कहीं नहीं है, वो जाता कहीं नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं जाता है। जी। कोई सोचे हम ले गए, छीन ले गए, हड़प ले गए, उठा ले गए, जाता ही नहीं है। भोग भोगना पड़ेगा और लेके आता है आपके कुल में, वापस आता है, दूसरे रूप में वापस आता है, पलट के आता ही है, जाने का कोई जुगाड़ नहीं। चलो अगले जन्म में आ जाएगा कहीं। हमारे घर के सामने ही पंडित श्री कांशीराम का स्टैचू लगा हुआ है। हमारे नाम से स्कूलें चल रही है, हमारे नाम से बस स्टैंड बने हुए हैं, हर चीज़ हमारे पंडित श्री कांशीराम। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने इतने अच्छे कुल में जन्म लिया, ऐसे क्रांतिवीरों के घर में आपने जन्म लिया है। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुभकामनाएं। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था। घर के सामने ही जो स्टैचू बना हुआ है, आज भी हर साल 10 दिन के लिए खेल होते हैं, जो गाय दौड़, भैंस दौड़, पता नहीं क्या, कुश्ती, पहलवानी, हर साल हम निःशुल्क करवाते हैं चंडीगढ़ में। आपने अपने पुरखों की परंपरा उसको कायम रखा है। गुरुजी, इनके चाची जी हैं, उन्होंने मेरे को बोला था, रोज आपको आरती देखते हैं पूजा के, तो बोल रहे थे, उन्होंने मेरा सवाल पूछना कि मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ, मेरे को खराब नेगेटिव एनर्जी आती, खराब विचार, सब ऐसा बोल है ना। उन्होंने फोटो भी भेजी है ही गंदगी तमाम अपने मायके से जुड़ी हुई हैं, तमाम गंदगी से जुड़ी हुई हैं। इनके चाची जी हैं वो। हाँ, कोई भी हो, उनका मायका तो हर महिला का मायका तो होता ही है ना। हाँ जी, अच्छा, ओ हाँ, राइट, हाँ। तो उस वजह से वो अपना कर ले, दरबार से जुड़े, प्रार्थना संकल्प करें, नियम पालन करें, खत्म हो। जैसे आप अच्छे स्वस्थ खड़े हैं, ऐसे वो भी हो जाएंगे स्वस्थ। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। बाबा माँ कृपा खूब बनी रहे आप सब पे, खूब खुश रहिए। हरि हर, खुश रहिए, हरि हर, खूब प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। 3 दिन हो गए हमें आए हुए यहाँ पे, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है यहाँ आने के बाद। पूछना ये था गुरुजी कि मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं, और मेरी वाइफ पहले दिन से ही एडजस्ट नहीं हो रही घर में, और अब बच्चा भी 15 साल का हो गया, लेकिन वो भी नेगेटिव है। उसके मन में यही रहता है कि वो मायके चली जाए बस। लेकिन इस घर की ओसीडी के कारण ऐसा था। इसीलिए ओसीडी का काम यही है, दूरी पैदा करना। अभी लेक्चर में सुना ही होगा आप। लेकिन ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं इनके मन में आएगा। केवल प्रार्थना संकल्प कर लें, ये सब खत्म हो जाएगा। मेरे सामने एक बार ले आएगा, आपके सामने ही बोल देंगी, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब, ये तो किसी को बेटा, ये किसी को भी हो सकता है। हाँ जी। मैं हमेशा देखता हूँ, आप लोग आते हो तो आप लोग एक दूसरे को शिकायत रहती है एक दूसरे से, है ना। हाँ जी, हाँ जी। जब दरबार देखता है तो ये देखता है कि
यार सब प्रेम से रहना चाहते हो। हाँ जी। ये जो बाहरी गंदगी है, जो बाहरी स्मृतियां हैं जो चिपक गई हैं बाहर से, ये जीने नहीं देती। हाँ जी। तो वो सब गई, वो सब गंदगी गई। जैसे पत्नी को लेकर के जो आपको खराब विचार आते थे, है ना, अब आप आंख बंद कर देखो, एक भी खराब विचार आपके अंदर नहीं आ रहा। चेक कर लीजिए, देखिए आंख बंद करके चेक करिए, नहीं आ रहा है। ऐसे ही केवल संकल्प से उनको भी नहीं आएगा। काम खत्म, गंदगी गई, इतनी बात है ना। ठीक है। वो ना संकल्प करें, आप संकल्प कर देना, उनका प्रार्थना करना, एकदम अच्छी रहेगी। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। यही बच्चे का है। हाँ जी। और एक महाहवन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी। अपनी पत्नी और बच्चे का संकल्प लेकर के, दरबार की ओर से निःशुल्क है, एक दिवसीय। ठीक है गुरु जी। और अपने को भी रखिएगा उसी में, अपने को भी रखिएगा संकल्प में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है जी। ये आपके तमाम रोग कष्ट थे जो नष्ट हुए, वो हम दिखा देते हैं। ये पढ़िए, ये सारे आप लोगों को कष्ट थे, रोग थे जो नष्ट हुए। पढ़ लीजिए ठीक से। आ रहे हैं सारे पढ़ने में? हाँ जी गुरु जी। ये सब नकारात्मक जो रोगी स्मृतियाँ थी, ये सब नष्ट हुई। ये कुछ भी आप सब में शेष नहीं, ये सब आप लोगों में था। चेक कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, सब था ये? हाँ जी, कर पा रहे हैं जी। आप ये कुछ भी शेष बचाओ तो बता सकते हैं? नहीं, लग रहा नहीं, अभी भी है। ठीक है गुरु जी। सब खत्म, सब नष्ट हो गया, सब गंदगी गई। ठीक है, ठीक तो है गुरु जी। प्रार्थना संकल्प करते रहिए। खुश हो, खुश हो, आइए, खुश हो बेटा। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब कैसे हो आप? हाँ जी ठीक हूँ। मेरे ना सीने में दर्द रहता था, अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहता बाईपास करवाओ। अब यहाँ आने के बाद मैं ठीक हूँ। हाँ, तो डॉक्टर साहब के अनुसार बाईपास सर्जरी कराओ है। हाँ। और दरबार देख रहा है कि केवल प्रॉब्लम जो आ रही थी वो हार्ट के वॉल में प्रॉब्लम आ रही थी, उसके कारण आपको चलने फिरने में श्वास फूलने लगती थी। श्वास हाँ फूलने जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। बिल्कुल ठीक। ये आपको सिम्टम थी। हाँ जी। तो वॉल वो भी खराब नहीं हुए, वॉल आपके श्रिंक हो रहे थे। अच्छा ठीक है। इससे ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता था। ठीक है गुरुजी। तो जब ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, हाँ जी, हांफने लगेंगे। ऐसे था। अभी आप यहाँ से आप जाओ जरा बाबा के पास, आइए जाइए, 2-3 चक्कर लगाइए तेजी के साथ, जरा करिए। मैं देखिए आपको बताता हूँ, खूब तेज चलें। जो नहीं कर सकती थी आप खूब करिए, चलिए खूब तेज चलिए। गुरुजी अब नहीं हो रहा। इतनी दवाइयाँ खाती थी मैं, बहुत सारी दवाइयाँ साथ भी लाई थी दवाइयाँ। कोई बात नहीं, बाबा से प्रार्थना करना, समय समय पे चेकअप कराते रहना। और एक मेरे को ना दिन में नींद बहुत आती है गुरुजी। दिन नींद में आती थी? नींद आती है बहुत दिन में। नींद आलस्य था खूब। हाँ, घर का वो स्मृतियाँ ऐसी थीं, आपको बेहोशी की ओर ले जाती थी, बेहोशी की ओर ले जाती थी, कोमा की ओर। ठीक। एकदम हाँ जी, धीरे, एकदम गहरा। हाँ जी। अब वो नहीं है, खत्म हो गई स्मृति। ठीक है गुरुजी, ठीक है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। महाओम बेटा जरूर कर लेना। खुश, खूब खुश है, खूब खुश है, प्रसन्न, खूब खुश है, प्रसन्न रहिए।
गुरुजी प्रणाम। खुश खुश रहो बेटा, खुश रहिए। अम्मा कैसी हो? अम्मा तमाम कष्ट रोग ला देती। उठेर बस्न सके भयो, मलाई उठै सक्दिनँ म। ए पेटको खराबी छ, क्या पिसाब थैलीको त्यसको खराब छ। उठने बैठने में बहुत कष्ट था। घुटना आपका, कमर आपकी, हिप जॉइंट आपके गल सड़ रहे थे, सारा कष्ट था। लीवर में गांठें, ग्लूकोमा, आँखों में असाध रोग, अंधेपन की ओर जा रही थी, ये सब नष्ट हो गया। लीवर आते हैं आपका, गर्भाशय सब सड़ रहे थे, ये सब आपके अच्छे हुए, कोई कष्ट बाकी नहीं हुआ आपको। पिसाब थैली में क्या ठीक से बात को ठीक से सुन नहीं पाती थी, सुन के समझ नहीं पाती थी। अब आप बैठिए जमीन में, बैठिए। रुक जाओ बेटा प्लीज़, आप पैरवी ना करें, आप छोड़ दें, बैठे। आप बैठिए जमीन में, स्वयं बैठिए, पालथी लगाइए। जो नहीं कर सकती थी सब करिए, पालथी लगाओ, ऐसा कोई कष्ट नहीं। अब खड़े होइए, अब खड़े हो। हाँ, नहीं उठ पाती थी, उठिए, कोई उठाएगा नहीं अब आपको। इनको पहले उठना सिखाओ, कैसे उठा जाता है अम्मा को। अरे वो उठ जाएंगी बेटा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। पहले दो आदमी आपको उठाते थे, अभी आप देखो बैठ भी गई, उठ भी गई। गुरुदेव प्रणाम। दरबार को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, मैंने जब यूट्यूब में आपके बारे में देखा, मैं काठमांडू से, नारायण चितौन से, नेपाल से आ रहा हूँ। हिंदी अच्छा नहीं आता है मेरे को। ओह, नेपाल जिंदाबाद, कुछ नहीं है। जब यूट्यूब से मैं आपको देखा, उस से मैं पहले से सदगुरुदेव जीवित जागृत सदगुरुदेव के खोजी में था। वो जब आपका यूट्यूब देखा, उस दिन से हम सुबह शाम आपको प्रार्थना पूजा कर रहा हूँ। आपको जैसा गुरु हमारा मिला। मेरा माँ का यूरिन ब्लैडर में कैंसर बोल रहा है। ये देखिए, इतना रोग कष्ट था, पढ़िए। ये सब जो हटाया गया है, पढ़िए। जो नष्ट किया गया है, स्मृति नष्ट किया गया, पढ़िए, सब पढ़िए। क्या लिख रहा है? कुछ आप पढ़ दीजिए ना। स्पेलिंग नहीं आ रहा है क्लियर। आप पढ़ दीजिए, हम ना पढ़ दे। अब बहुत कष्ट है, 50 कष्ट लिखा है, उतना पढ़ना संभव नहीं हमें। आप स्वयं पढ़ लें, देख लें, इस पर रिकॉर्ड रहेगा, वीडियो पढ़ सकते हैं। ये सारा स्मृति नष्ट। ये किसका है गुरुजी? मेरा कि माँ का? सबका? ये पूरा आप लोगों का डीएनए का। अच्छा, हमारा डीएनए का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैं सबसे मेरा माँ का पेशाब थैली में कैंसर है बोल रहा है डॉक्टर साहब, उसको निकाल कर फाड़ना पड़ेगा बोल रहा है। उसको अच्छे से इलाज कर दीजिए गुरुदेव। अब कुछ नहीं बचा भाई, सारी स्मृतियाँ नष्ट लिख दिया, इसमें नहीं है कुछ भी, सब क्लियर है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई भी कष्ट नहीं किसी प्रकार का है। माँ का पेशाब थैली ठीक है। कष्ट है, उनका परीक्षण समय समय कराते रहिए, और सेकेंड ओपिनियन डॉक्टर की जरूर लीजिए। एक डॉक्टर के भरोसे मत रहिए, ठीक है? अच्छा ठीक है। आपको तमाम रोग कष्ट थे, वो भी सब गए। मेरा शरीर में जो कष्ट था, दरबार में आने के बाद मेरा सब कष्ट आपसे अब ठीक हुआ। थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है अभी, वो पहले नहीं। अब नहीं है, चल फिर। आप ये दर्द इसलिए दिया गया है दरबार की ओर से, पैर आपका सुन्न हो रहा था, सुन्नपन आ रहा था, तो हल्का सा सेंसेशन आया। अब ठीक है? हाँ हाँ बेटा, प्रणाम गुरुजी। कैसी हो? हजुरको पुण्य भेगमा टेक्न पाएकोमा आफू खुस चाहन्छु। हाम्रा शरीरमा पुरा शरीर नसाका प्रब्लम है, टिक्न पनि हुँदैन। बहुत कष्ट था, बहुत कष्ट था, रोए रोए में कष्ट था पूरे शरीर में।
दिन में हिँड्छु अब आप एकदम अच्छे हिँड्छु खड़े त हैं। रात के सुबह का साथ पूरा दर्द हो गए सोने के टाइम में दर्द बढ़ गया सोने का टाइम में दर्द हो गए बहुत बहुत कष्ट था। बोला ना, इनके रोए रोए में कष्ट था। एकदम अच्छा हो के खड़ा है। अब कोई भी कष्ट आपको नहीं, कुछ भी कष्ट नहीं। आप कोई कष्ट नहीं, देख के चेक करके देख लो, कुछ भी नहीं बचा। चेक कर लीजिए। गुरुदेव यस निकै लाग्दा आफूलाई कुनै प्रब्लम नै, जब त्यो रात सुबह त निन्द्रा पनि नलागी दुखी एकदम अच्छा। दर्द रह्यो कि सब हो गया, सब गंदगी गया। खुश हो। एक महाहवन करिएगा बेटा, दरबार से स्लिप लो एक, अपना माता जी का और पत्नी का संकल्प लेके करना है तुम्हें, ठीक है। एक महाहवन निःशुल्क है दरबार की ओर से, 1 दिवसीय महाहवन है। उसको लेकर के बेटा आप इस जाके ऑफिस में डेट लेना कल की और करो इसको, ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न। हरि हर। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ